साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं जौनपुर के मछली शहर विधानसभा में खड़ा हूँ, जहाँ उपस्थित हूँ ये बिलरा मोड़ एक छोटा सा मार्केट पड़ता है। मेरे फ्रेम में बहुत सारे चाचा जी हैं जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, और इधर ये मार्केट है। आइए बात करते हैं 2027 का क्या कुछ प्लान चल रहा है, कौन सा मुद्दा रहेगा 2027 में। और यहाँ की वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से रागिनी सोनकर है, कितना उनके द्वारा विकास किया गया मछली शहर में और क्या कुछ मुद्दा रहेगा, लोगों से बात करते हैं। और एक बात सबसे बड़ा ये कि ये वर्तमान जो सरकार चल रही है, कितना आप इनसे खुश हैं। दादा का नाम पड़ी आपके? छांगुर दादाजी। चुनाव नजदीक आ गया। हाँ भैया, नगद भैया, नगद बा। चला ये बतावा रागिनी सोनकर यहाँ के विधायक बाइन कितना काम हम करीन? नहीं भैया, बोला जतू बोला हाँ माता बोला ताई भैया, हम तो बोला ताई ने क्या बोले थे? अरे जमा सब करे हुए हम करा बहुत का बोली। अच्छा, योगी जी के का सुविधा मिला आपके? बहुत मिला, अब जमा सबके मिला हुआ हम को मिले। क्या क्या मिला बताइए थोड़ा सा हमको। डेरात है का? नहीं यार, डेरा काहे के। आप कुछ योगी जी का कोई सुविधा मिला, मोदी जी का कोई सुविधा आपको? हाँ भैया, राशन देता है ना, पैसा देता है ना, आपको सुविधा बताई। जब पाओ तब नहीं बताई। राशन और पैसा खेत वाला? हाँ कुल मिलता है भैया, सबको मिलता है, हम को मिल जाता है। रागिनी सोनकर को जानते हैं? रागिनी सोनकर को जानत है? हाँ के बाटे अभी कुल ना बता भाई उनके, बिल्कुल ना बता। दादा आपके क्या नाम पड़ी? दादाजी ने एकदम नहीं केवला प्रसाद। केवला दादा। ये मछली शहर विधानसभा आता है, रागिनी सोनकर विधायक है, कितना विकास उन्होंने किया? जवन की है यहीं तब तो सामने पे डोलता ही है। गांव का रास्ता ना बन पाए, जे अगुआ की है उनके नीचे के नेता लोग बेच पैसा लेके दूसरे के हाथे चला गए। आप गांव में डोल के देखिए रास्ता, गांव विकास होता है तब दूसरे किस्म से रोड बना हुआ है, मगर गांव विकास में जाइए, गांव में डोलिए, पूछिए। इसको जिसको पेंशन मिलना है उसको मिल नहीं रहा है, जो 80-90 साल के 50 दाएँ फार्म भरे, का जानी कहाँ से आवत भैया बने बस समाप्त। राशन हमको मिलता नहीं। आपको राशन नहीं मिलता? नहीं। क्या राशन में क्या कमी जो नहीं मिल रहा है आपको? अब कोटेदार से कहे नए नेता कुल हैं कटवाए दे हैं। अच्छा, बस अब उसके अलावा क्या कहूँ। कौन गांव पड़ी आपके? सिमरहो। तो योगी मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको? तो वो तो विकास कर ही रहे हैं, मगर अधिकारी नहीं करते हैं ना। अधिकारी कुल खाई जाते हैं ना। यानी मोदी जी योगी जी विकास कर रहे लेकिन अधिकारी खा जा रहे हैं। हाँ, अधिकारी खा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में तो कमियां हैं, तभी अधिकारी तक ये पैसे खत्म हो जा रहे हैं। तो हो ये अब जमन बा बस समाप्त। अच्छा, 2027 के का मुद्दा रही दादा? कौने मुद्दा वोट दे जाई? वोट ये नेता यहाँ घरे मंगी है। यहाँ भैया वोट दिया जात है, जवन सरकार बनत हो नेता ना जीत पावत। जहाँ खड़ा है यहाँ निर्दलीय जीतते हैं बस। यानी जो सरकार बनती है उसके विधायक नहीं जीत पाते? नहीं, हाँ उसके नहीं जीत पाते। यहाँ की जनता जो है, सच बोल रहा हूँ गलत? बस समाप्त। हाँ दादा जी क्या कहेंगे भैया? हम क्या कहा बार, हम तो बम्बई रहे थे जब इनके कुल मनमुए न्याय बेत का कहा। घर तो आपका यहीं पड़ता होगा ना? घर बेत अपने के इसका। अब हमें तो कुछ आइडिया न्याय मालूम, बस सांसद विधायक इनके क्या करते हैं का नहीं। अब 1 महीने के लिए 4 साल में आवत है तो क्या पता पहुँचे। ये हिमालय जी राहत है उनसे बतिया तो भला। फिर भी यहाँ की विधायक रागिनी सोनकर को जानते ही नहीं आप? अरे जानत ही है। तो उन्होंने क्या कुछ आपके गाँव के लिए किया है? गांव के लिए हमारे क्या किए हैं? हमारे गांव के लिए तो जौन खराब रोड हो गया भाई पूछे जी पानी बूढ़ा पे कुल गांव बूढ़ा तो और क्या भाव है। अच्छा, वर्तमान सरकार से अरे क्या खुश है वो सरकार एकदम। क्या कहेंगे दादा?
यहाँ का ये सब विकास छोड़ के बतिया। आप यहाँ का विकास बहुत अच्छा है मोदी और है। योगी का और अच्छा है विकास इनका। गरीबों के लिए हित में राशन दे रहे हैं और हर चीज़ दे रहे हैं। मोदी और योगी की नहीं सरकार कोई नहीं चला पा रहा क्या है। क्या मिला आपको? हमको कॉलोनी भी मिला है, राशन कार्ड भी है, हाँ। हर चीज़ मिल रहा है, किसान निधि भी मिल रही है और हर चीज़ मिल रहा है यहाँ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बड़ी बच्चे हमारे समस्या। पढ़ के बॉम्बे में है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं हमारे बच्चे। बॉम्बे के अंदर सरकार ये बहुत अच्छी है। योगी जी अच्छे हैं। हाँ, योगी राज सरकार बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, केवल आवास मिल गया, राशन मिल रहा है, 2000 रुपया खेत अरे का हर मिल। चीज़ दे रहे हैं, हर सरकार से अच्छे हैं। अच्छा अच्छे हैं। हाँ, ये दोनों सबसे अच्छे हैं। अच्छा अगर हम बात करें सरकार में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सब अच्छे हैं सरकार में हमारे। मेरे को एक चीज बताइए जो सबसे अच्छा लगा काम उनका। काम हर है उनका, हर जगह विदेशों में वो गए। अरे यहाँ की बात कर, विदेश की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर भी काम किए, उत्तर प्रदेश में ही काम कर रहे हैं। चाचा कह रहे रोड नहीं बन रहा है। रोड हर जगह बना है, कहीं कहीं अभी बाकी है। गरीबों का हित में पूरा काम नहीं पूरा कर पाए हैं कोई। नहीं कर पाए। हाँ। 2 बार मुख्यमंत्री है लेकिन कर नहीं पाए। हाँ, गरीबों का हित का काम कोई सरकार हुआ है, गरीबों का पूरा काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ, सब बड़ों के काम होता है, कोई भी सरकार होती है। कैसे कह रहे हैं आप योगी सरकार बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है सरकार जो उनकी। कह रहे हैं आप गरीबों का काम ही नहीं कर पा काम रही है। नहीं, काम कम हुआ है। हाँ। गरीबों का काम कुछ कम हुआ है, कॉलोनी के लिए हाँ। हर चीज के लिए उनके लिए कम हुआ है। रोजगार की बात करें तो रोजगार सरकार में जो पढ़ा लिखा है रोजगार पा रहा है, हाँ। जो नहीं पढ़ा लिखा है भाई ईटा गाड़ा दे रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, अपना कमा खा रहा है, अपना पेट पालन कर रहा है। अच्छा रागिनी सोनकर का काम कैसा लगा? अब 5 से 4 साल बीत गए हैं, कुछ महीने बचा है। सोनकर भी अपना जो कोटा का वो अपना काम कर रही हैं, अपने कोटा जो पा रही हैं अपना काम कर रही हैं। कुछ कहेंगे दादा? हाँ का कहा अब? क्या माहौल लग रहा है? एकरे घर बाव के मिलते नहीं बाटे। आ मड़ई में बा चुगता, दूठे लड़कियां लेके परेशान बा। सरकार रही की का करे। हाँ, जिकरे घर बाबू का घर ना मिलत बा। ना जकरे घर ना बो के ना घर मिलता। अच्छा हाँ। तो मिल किसको रहा है? हाँ? किका मिलत बताओ। और तो देवक चाहे ना, सरकार के देवक चाहे ना, आप देवक चाहे कहता है। तो आपको आवास वास नहीं मिला? आ लड़की है उसके वास नहीं मिला, उसके घर में नहीं है। वो खेप पतरी डाल के समझ ले, पन्नी डाल के है लड़की। अच्छा। हाँ, वाह बोलो। तो बोलो। प्रधान जी ने कुछ कहा नहीं? प्रधान जी से कि मेरा भी लिस्ट में नाम डाल दीजिए, ऑनलाइन करवा डाला दीजिए। तब ना। प्रधान सोवत है कभिया प्रधान सोवत है। सोवत है। अच्छा ये बार बताओ, युवा क्या माहौल बनाएगा 2027 में सर? कुछ ना बनाए हैं भाई, खाली वोट लेन घरे दिखाने है। तो क्या यही बार रिपीट किया जाएगा क्या? यही एकदम जितने प्रधान हुए। प्रधान की बात मैं करने को, विधायक की बात कर रहा हूँ और सरकार की। विधायक भी कुछ नहीं करते हैं यार, बड़े लोग के घर जाते हैं, छोटे लोग की थोड़ी आते हैं। छोटे चुतिया हैं जो बनाते हैं। तो इस बार जनता तो सबक लेगी ना, जब ऐसा काम नहीं किए विधायक सांसद, तो इस बार तो कुछ प्लान बनाया होगा कि बस वही? कुछ नहीं प्लान है भाई, उनका प्लान है बस बड़े घर के देखते हैं, छोटे घर वाले क्या कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा कुछ रही कि नहीं रही 27 में? मुद्दा है क्या मुद्दा? यही है अब की बात एएसपी रहेगी। एएसपी आजाद समाज पार्टी, जी, यानी चंद्रशेखर की पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी रहेगी। अकेले लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है आ जाएंगे? आएंगे आएंगे। आएंगे। मायावती को क्यों नहीं पसंद कर रहे? नहीं, मायावती अब नहीं लड़ पाएंगी। हम नहीं लड़ पाएंगे। पूरी व्यवस्था का भी दोष नहीं है, गांव वाले मिलके एक सही प्रधान का चुनाव नहीं कर पाते और चौराहे चौराहे पर प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक सवाल करते हैं। गलत, सही कह रहे हैं ना? अगर व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो सत्ता के साथ आम जन की भी भागीदारी है। इसमें कमी जनता की है। और रही विधायक जी के बारे में, देखिए पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, एम्स में डॉक्टर हैं। उनका मछली शहर में आँख का हॉस्पिटल बन रहा है 3 मंजिला, 5 करोड़ रुपए जया बच्चन ने दिया है। बाकी इन्होंने, और पिछले 30 से 35 साल में निगों से लेके गोधना तक का जो मार्ग बिगड़ा हुआ था कभी बना नहीं था, वो बन रहा है। ये गांव है, बगल का गांव सिमरो है, यहाँ पर एक बिजली का फीडर बन रहा है, क्योंकि बिजली की समस्या काफ़ी दिनों से थी। विधायक जी के पास गया है, उन्होंने किया। और बाकी बहुत, और एक चीज़ अच्छी है, चाहे जो भी हो विधायक जी के पास जाइए, वहाँ नदियाँ में उनका आवास है, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आप जाते हैं आपको सम्मान के साथ बैठाया जाता है
आपकी बात रखने का मौका दिया जाता है और एक विधायक की विपक्ष में बैठी है 5 करोड़ से ऊपर अधिक नहीं होता। ठीक है, बाकी 1 वर्ष के बाद। हाँ, एक इससे पहले बहन जी की सरकार रही, उसमें भी सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से रही। उसके बाद समाजवादी पार्टी की रही, उसमें भी रही। अब किसी के हक को कोई छीन नहीं रहा था, लेकिन ये सरकार ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के हकों को छीन रही है और अपने लोगों को दे रही है। और रही बात अपराध की, अभी तत्काल न्यूज आ रही है कि अतीक अहमद के 2 छोटे बेटे एक्सीडेंट में मारे गए। पिछले 1 महीने में 49 बार झांसी में मिलने गए थे। अब ये हकीकत है या कॉन्स्पिरेंसी है, समय के बाद बताए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, मीडिया का काम होता है सत्ता से आंख मिला के सीधा सवाल जवाब। लेकिन जो बड़ी बड़ी मीडिया है उन्होंने निराश किया है। उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं छोटी छोटी सोशल मीडिया पे आता है। आज ये निकला अब हाँ, सही है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए, पहले अभी बारिश होने से पहले तक बिजली की समस्या इतनी थी कि किसी की मशीन नहीं चल रहा था। ठीक है, और बिजली कब आती? अगर ज़रा सा आंधी आ गई और पानी बरस गया तो बिजली नहीं आती। ये सत्य है, आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए। तो कहीं ना कहीं दुख इस सरकार में जनता को झेलना पड़ रहा है। झेलना पड़ रहा है। अब हाँ, सही है, मुख्यमंत्री जी संत आदमी हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर काम किए होते तो 7,000 करोड़ से अधिक रुपए एडवर्टाइज पर खर्च नहीं करने पड़ते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुखे दुखे क्षमा कृत्वा लभा लभो जया जया। जो सुख दुख में समान हो वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है। यदि किसी में धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर किसी प्रकार की दुर्भावना है, वह कुछ भी हो सकता है, संत नहीं हो सकता। योगी जी संत अभी मान रहे नहीं मान रहे? देखिए, कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन न रंगाए जोगी, रंगाए न कपड़ा। आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक या कट्टर धार्मिक नहीं होना चाहिए। सारी जनता आपकी है, आपको सबकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन पिछले 5-6 सालों में आप गूगल पे जाइए, वहाँ देखिए 18,000 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप पूरा परसेंटेज वाइज लिस्ट निकालिए, सबसे ज़्यादा ओबीसी ब्राह्मण भाइयों का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का हुआ है। अभी आज की न्यूज़ है, आज से कई साल पहले 6 दलित भाइयों का नरसंहार हुआ था, जिसमें 40 लोग दोषी पाए गए थे। आज हाई कोर्ट द्वारा उनको बरी कर दिया है। मृत्यु हुई है तो उसका कोई अपराधी होगा। तो फिर पता मरे हैं तो सरकार या हाई कोर्ट ने बिना किसी प्रूफ के ऐसे बरी कर दिया है, अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी न्यायपालिका का स्थान 173 देशों में 86वें नंबर पर है। आपकी न्यायपालिका की भी दशा दिनों दिन गिरी जा रही है। हमारे चीफ जस्टिस महोदय जी कहते हैं, जो युवा वर्ग है, एक कॉकरोच है। इस देश की 32 करोड़ जनसंख्या, 32 करोड़ जिन्हें आप जेन जी कह सकते हैं, या 25 से 32 साल के 2029 के चुनाव में भागीदारी करेंगे। जितने हैं। अब आप सोच लीजिए कि देश का मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच कह रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। विरोध करता हूँ, और कॉकरोच पर धरना प्रदर्शन करने वाले सभी जेन जी और युवा बधाई के पात्र हैं। पहले लगता था कि जो युवा वर्ग है गलत रास्ते पे है, ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनको बता देना चाहता हूँ, हर एक पीढ़ी अपने समय का अपने हिसाब से लड़ती है। इस पीढ़ी ने हर सरकार के नारों को, उनके पोस्टरों को, उनको मीम को आधार बना के, गानों के आधार पर जवाब दिया। अब सरकार खुद परेशान है और सत्ता पक्ष भी उनके मीम से परेशान है। लाइट के साहब यहाँ बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या खराब है। कम से कम 2 महीना होगा लाइट जलते नहीं, 2 घंटा आता है फिर काट देते हैं, 2 घंटा आता है काट देते, पूरी रात भर लाइट ही नहीं आता। हाँ, लाइट की बहुत तकलीफ है। और तो जो है सब अच्छा है, मगर लाइट के लिए बहुत यहाँ परेशानी है। बिजली जो है कभी सही आता ही नहीं, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा में लाइट आता है। दादा का नाम पड़ी आपके? का करवा भाई? कह रहे कुछ ना, खाली पूछब नहीं, बुढ़ापा में जेल उल न भेजे? नहीं भाई, रहे तो भाई साहब हमारे सब जिन कुल पूछा। सरकार के बारे में पूछब, सरकार काम? अरे इतना बढ़िया सरकार काम कर रही है। हर गांव में टंकी लगा दिया है पानी वाले। हाँ, अब पानी नहीं जा रहा है, जाएगा ना, टाइम अभी बनी है। हाँ, हैंडओवर नहीं हुई है अभी। अच्छा, और टोटी लग गई है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। अब इससे बढ़िया और का काम हो यार। हाँ,
मंत्री जी कहते हैं तो पानी हर घर पहुंच रहा है। हाँ हाँ, मंत्री जी कहते हैं ना, उनके एरिया में पहुंचता होगा भाई साहब, उनका जहाँ के विधायक हैं। लेकिन आए अगर सर्वेक्षण करा दें तो देखें किस गांव पानी जा रहा है। तो भैंसा की टंकी यहीं बगल में उचल ही नहीं रही है। क्या ये सरकार केवल कागजों पे काम दिखाई दे रही है क्या? ले तब के तब दिखाए। हाँ, नाराजगी है सरकार? नहीं ना, नाराजगी नहीं भाई, सरकार से नाराज हो क्या करेंगे? सरकार से नाराज हो क्या अच्छा, करेंगे? ये वर्तमान जो विधायक रागिनी सोनकर है समाजवादी पार्टी से, मछली शहर में विकास किया है? विकास किया है, लेकिन जो विरोधी पक्ष के हैं उनको उतना धन नहीं मिलता भाई साहब। अच्छा, वो फंड? हाँ, फंड नहीं मिलता। और सब भाजपा के जितने हैं उनको मिलता है। यानी आपको कहने का मतलब जिसकी सरकार है उसके विधायक को फंड ज्यादा मिलता है और जो विपक्ष के उसको फंड नहीं मिलता है। तो यानी अगर फंड मिलता है रागिनी सोनकर और विकास कर लेती तो क्या अपने जेब में डालती, क्या विकास करती? हाँ। चलिए दादा, आपका क्या नाम है दादा? क्या नाम है आपका? भाई हमने बोला, मैं बोलेगी बोलना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम है। मेरी मौजूदगी मछली शहर विधानसभा के अंतर्गत जब आप बधवा मार्केट से बरसटी वाले रोड पे जाएंगे तो बीच में एक बिलरा मोड़ पड़ता है। उसी मार्केट, छोटा सा मार्केट है, यहाँ बहुत सारे स्थानीय लोग थे, तो मैंने सोचा एक बात करते हैं। 2027 में जो ये सरकार चल रही है, क्या इस सरकार का विकास आपको दिखता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो राशन दे दिया है, जो 2000 रुपये दे रहे हैं, जो आवास दे दिया है, मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, युवाओं की नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपना मत दिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। 2027 में क्या प्लान है, क्या मुद्दा लेके चल रहेंगे, क्या विकास के नाम पे विकास हुआ है या केवल कागजों पे केवल करोड़ों का विकास पास हो चुका है? मछली शहर की जनता क्या कहती है रागिनी सोनकर को लेके और बीजेपी को लेके? अगर आप मछली शहर विधानसभा से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।